गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैं मेरा किचन का काम कर रही हूँ। ये मैंने बर्तन है ना, ये सारे साफ़ कर लिए थे, तो मैं इनको अपनी अपनी जगह पे वापस से रख रही हूँ। ये प्लेट्स वगैरह हैं, ये ग्लास वगैरह हैं, तो इन सबको मैं सारे सूख चुके हैं ना, तो मैं इनको ऐसे ही वापस रख देती हूँ ताकि दोबारा से फिर बर्तन होए ना तो ये मुझे खाली दिखे। तो इस तरीके से कर रही हूँ। और फिर ईशानी को पानी भी पिलाना था मुझे, तो ये इसके छोटे से ग्लास में जो मैंने अभी साफ़ करा था वो टोकरे में से, उसमें से निकाल के इसको पानी पिला रही हूँ मैं। तो नीचे मेरा काम हो गया है। अब मैं क्या है कि ये मशीन में जो कपड़े थे ना, इनको सुखाने आ रही हूँ और इन सारे कपड़ों को मैं सुखा दूँगी। और ये जो मेरे किचन के कुछ डब्बे थे ना, तो उनको क्या है कि मैंने वॉश करके और यहाँ धूप में सुखा रखे थे, तो ये सूख चुके हैं। इनको भी मैं भी ले जाऊँगी, तो पर उसके पहले मैं ये सारे कपड़े सुखा देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और धूप बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी क्या मतलब बहुत ज़्यादा कड़क धूप आ रही है, तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है मतलब, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ धूप है, हवा भी चल रही है। इतने दिन से तो अभी क्या है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, तो बिल्कुल जाम हो रही थी हवा, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। गर्मी अभी भी है, लेकिन फिर भी चलो ऊपर अभी हवा चल रही है तो थोड़ा खुला खुला लग रहा था। तो मैं ये सारे कपड़ों को सुखा देती हूँ। तो गाइस, ये देखो, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो ये मैंने क्या है कि लौकी को घिस लिया था, और घिस के उसमें बेसन वगैरह कुछ मिर्च मसाले जो भी मिलाने थे ना, वो सारे मेरे मिला लिए हैं। और उनको क्या है, अब मैं तल रही हूँ इनको, लौकी के कोफ्तों को। तो ये देखो, ये पकने भी वाले हैं, मतलब गोल्डन हो गए हैं। तो इन्हीं को सारों को मैं क्या करूँगी, इनको फ्राई कर लूँगी, सारे फ्राई करके निकाल लूँगी जितने भी हैं। और इनकी फिर अभी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये क्या है कि लौकी की सब्ज़ी तो मैं बना रही थी, लेकिन ये कोफ्ते की मुझे क्या है ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए बना रही हूँ मैं। क्योंकि इतने दिन से तो क्या है कि वो लौकी को जो सूखी सब्ज़ी बनती है ना, वो वाली बना रही थी मैं, जो टमाटर डाल के सूखी सूखी बनती है ना, वो भी बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। और जो एक रस्सेदार सब्ज़ी होती है लौकी की, वो भी बना रही थी मैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा अब की बार कुछ अलग बनाते हैं, तो फिर लौकी के ये कोफ्ते की सोचा मैंने, तो यही बना लेती हूँ। और देखो, तो ये कर रही हूँ मैं। तो जितनी देर मैं अभी ये बना रही हूँ ना, उतनी देर क्या है कि मैंने आर्यन को और ईशानी को ऊपर भेज दिया। तो वो आर्यन क्या है, ईशानी को ऊपर ले गया है, क्योंकि वो यहाँ नीचे क्या है कि इधर किचन में ही कुछ सामान था ना, वो उनको बिखेर रही थी, कर रही थी। तो मैंने कहा कि थोड़ी सी खुली हवा में इसको घुमा के लिया, जितनी देर मेरा ये वाला काम हो जाएगा। तो इतनी देर मैं ये कर रही हूँ। और वो सारे पकोड़े तल चुके हैं मेरे, लौकी के कोफ्ते मतलब। तो अब ये देखो, मैंने वही वही प्रोसेस से बनाया, मतलब नमक मिर्ची ये टमाटर भी मैंने डाल दिया है, जो भी करना था वो सारे डाल के। और ये देखो, मैं पका रही हूँ इनको। तो ये मेरा मसाला पक रहा है, और अब इसको क्या है, कम कम लो फ्लेम में मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। वैसे तो ये पक ही रहा है अच्छे से। और इसमें मैं क्या है कि पकोड़े, ये लौकी के कोफ्तों को, पकोड़े नाम निकल रहा है बार बार क्योंकि वो फ्राई कर रही थी ना, तो लौकी के कोफ्ते तो इसीलिए ये देखो, ये क्या है कि ये कढ़ाई है ना थोड़ी पतली है ना, इसलिए थोड़ा चेटने का भी रहता है इसमें, और इसलिए मेरे को क्या है बार बार हिला रही हूँ इसको। तो ये सारे मसाले को, और इसमें मैंने ना 2 टमाटर डाले हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के 2 टमाटर डाले हैं, क्योंकि इसमें टमाटर से क्या है अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब सब्ज़ी में टेस्ट आता है। थोड़ा खट्टापन भी होना चाहिए ना लौकी के कोफ्ते में। तो ये सिंपल तरीका ही है जिसे मैं बना रही हूँ। तो ये देखो, ये मेरी कोफ्ते की सब्ज़ी, लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो ये मैंने कढ़ाई में से सारी ये निकाल ली है। तो और खाना बनाने के बाद क्या है कि वो लौकी है ना बच रही थी, मतलब वो थोड़ी लौकी, एक लौकी और बच रही थी, तो उसका क्या है कि वो हलवा बना रही हूँ मैं। आर्यन ने कहा था कि लौकी का हलवा बना लो, क्योंकि ये कोई और हलवा तो खाता नहीं है, सूजी का या गाजर का,
कोई सा भी हलवा इसको पसंद नहीं है और ये कह रहा था कि लौकी का हलवा बना लो, तो उस एक लौकी बच रही हुई थी तो उसका मैं हलवा बना रही हूँ। और इसमें मैंने क्या डाला है, दूध डाल लिया और लौकी को घिस के जैसे घिसते हैं ना वो, उसमें घिस के और दूध डाल के इनको पका रही हूँ मैं। और ये हलवा क्या है, बहुत टेस्टी बनता है। और साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी, तो जितनी चीनी ज़रूरत होती है उतनी मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं अभी इसमें क्या करूँगी कि बचा लूँगी, मुझे लगा कि थोड़ी ज़्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मीठी हो जाती है ना तो ये क्या है, अच्छी नहीं लगती है। तो मैं अभी इसको बचा लूँगी, मतलब अभी रख लूँगी। मुझे लगेगा कि थोड़ा और डलेगा तो फिर मैं डाल लूँगी। और इसको अच्छे से हिला हिला के अच्छे से उठा लूँगी इसको, ताकि वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और वो थोड़ा मावे जैसा भी बन जाए। क्योंकि ये देखो ये बन गया है ना ये मावे जैसा। तो अब मैं ये खोपरे का बूरा जो होता है ना, नारियल का बूरा, उसको डाल देती हूँ थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, थोड़ा सा ही डालूँगी। और ये क्या है कि बीच में मैं यहाँ से हट गई थी, ईशानी को मैंने ले रखा था ना, कुछ काम कर रही थी उधर। तो ये थोड़ा किनारे हैं ना कढ़ाई के, ये किनारों में थोड़ा थोड़ा ये चेट गया था, क्योंकि बीच में अब मैं हिला नहीं पाई। लेकिन फिर भी क्या है, ये देखो ये मावे की तरह हो गया ना, वो सारा दूध है ना वो सारा मतलब इसमें हो गया पूरा, तो हो गया ये। और ये ईशानी को देख लो, उसको मैं पका रही हूँ अभी। और ईशानी के बाल है ना ये आगे आते हैं, मतलब इसके चोटी कर देते तो जो रबर बैंड होता है ना वही खोल देती है, क्लिप लगाते हैं तो ये क्लिप को भी खोल देती है। तो मैं इसके पीछे कर रही थी, क्योंकि गर्मी भी हो रही है तो ये गर्मी की वजह से और परेशान हो रही थी, सारे बाल आगे आ जाते हैं। अब बच्चे तो क्या है, रबर बैंड भी खोल देते हैं और ये क्लिप्स वगैरह भी खोल देते हैं। तो वो हलवे को मैं बनाती बनाती इसको, ईशानी को भी बाल सही कर रही थी। और उधर आर्यन कुछ कह रहा था कि वो उसके कॉपी कहाँ रखी है, तो फिर वो कॉपी मैंने बता दी कि उधर रखी थी। तो अब ये देखो, तो गाइज़ ये देखो ये ईशानी है ना, ये जो एक्टिवा खड़ी रहती है ना इस पर बार बार चढ़ती है। तो आर्यन ने क्या करा कि इस पर गाड़ी पे चाबी वगैरह लगा के इसको अच्छे से पीछे बिठा लिया है। और बिठाने के बाद इसने मास्क वगैरह लगा लिया है और हेलमेट लगा लिया है। तभी ईशानी को भाई यूँ लगेगा कि आर्यन मुझे गाड़ी पे घुमा रहा है। तो ये दोनों बैठ गए हैं और इन दोनों की सवारी देखो ये चल रही है, गाड़ी चल रही है इनकी। और ये अच्छे से ईशानी को बेवकूफ़ बनाने में लग रहा है। और वो ईशानी सोच रही है कि हमारी गाड़ी चल रही है और हमें भैया घुमा रहे हैं। तो ये देखो इन दोनों की इस तरीके से मस्ती चल रही है। और ये देखो जब हाथ छोड़ देती है ना तो आर्यन पीछे से वापस पकड़ा देता है उसे। तो इन दोनों भाई बहनों की तो मस्ती मजाक चलती रहेगी। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरी और भी नई नई वीडियोज़ आपको अगर देखनी हो तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।